हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक ना, जो अध्याय 8 के रूप में है। पिछली वीडियो में आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 के रूप में पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कुछ कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे अनुपात के रूप में आता है। जैसे अनुपात, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं पी क्यू आर है। ठीक ना, और एक कोण ले लेते हैं। ठीक ना, आप जानते हैं जो कोण क्या है, थीटा है। ठीक ना, तो अच्छा यहाँ पे कोण क्यू क्या है, समकोण है। ठीक, तो देखिए इसमें लंब क्या होगा। तो देखिए कोण जो जो जिस कोण को लेना है उसके सामने वाला क्या होता है, ये लंब हो गया। इसको कहते हैं हम आधार और इसको कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम लेंगे साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मतलब जो कोण लेंगे ना, जैसे ये हमने कोण लिया है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब इसके बाद से लेंगे कॉस थीटा। जैसे इसमें 6 अनुपात होता है, बारी बारी से एक एक अनुपात का जो है एक्सप्लेनेशन हम कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अब लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लेंगे तो ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। पहले देखिए इसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद लेंगे टेन थीटा। क्या लेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा लेंगे तो इसका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, यहां से हम उल्टा चलेंगे। जैसा कि हम साइन लिए हैं तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा लेंगे तो ये उलट जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब आ जाएगा। बात समझ में आया। आकाश का उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसको उलट देंगे, यानी आ जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। बात समझ में आया। अब आता है इसके बाद टेन का उल्टा होता है काट थीटा। तो जब काट थीटा लेंगे तो क्या आएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, जो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसका उल्टा। ठीक ना, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अच्छा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक ना, ये रहे आपके 6 कंसेप्ट। ठीक ना, अच्छा कुछ फार्मूले और हैं जिसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये तो अनुपात रहा। ठीक, अब आइए कुछ फार्मूले और हैं जिसको हम बताते हैं। अच्छा जरूरत पड़ेगी तो मैं फार्मूला लिखता जाऊंगा, ये नहीं कि एक ही दिन में इसका सारा कंसेप्ट, इसका जितने फार्मूले हैं लिख दीजिए और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये संभव है लेकिन बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक ना, जिसकी वजह से मैं कुछ कंसेप्ट, जो कुछ फार्मूले बता दूंगा, ठीक, और उस पर क्वेश्चन बता दूंगा। बाकी जो फार्मूले आते, जो क्वेश्चन आते जाएंगे और उसके हिसाब से मैं फार्मूला बताता जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए कुछ फार्मूले और होते हैं, जैसा कि साइन थीटा, अगर हम लिखें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक ना, तो अगर हम लिखें इसको तो साइन थीटा बराबर आराम से लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकालें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। एकदम आराम से लिख सकते हैं, इसमें क्या इसे डिवाइड कर दिया इधर। ठीक, अब ऐसे ही कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ से आराम से
अगर सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कास थीटा। ठीक है, अगर कास थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, और काट थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आपके जो है त्रिकोणमिति में ही अनुपात का कुछ कंसेप्ट और था। अब इसके बाद से कुछ और कंसेप्ट हम बता रहे हैं, ठीक ना, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर में जो है जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना, तो इसका जो है एक बार तो मैंने कंसेप्ट को बता दिया, इसको आप रिवीजन करते रहेंगे। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक ना, बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट और हम बता देते हैं। यहाँ होता देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आराम से हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पक्षांतर हमने कर रखा है, एक पक्षांतर इसको इधर किया है। ठीक, अच्छा हमें कास की आवश्यकता पड़ी है तो साइन को हमने उधर कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट और होता है जो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम आराम से, अगर हमें सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो आराम से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर हमें 10 की वैल्यू निकालना हो, जैसे मान लीजिए 10 की, तो इसको इधर कर देंगे और 1 को इधर लेके आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर का फार्मूला लिखें, 10 स्क्वायर थीटा बराबर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये कंसेप्ट, हाँ 1 को हमने इधर कर रखा है, ठीक है, और 10 को इधर कर रखा है। तो ये देखिए माइनस है तो बराबर किधर लाएंगे प्लस, ये प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट रहा। ठीक है, तो कंसेप्ट ये रहा। अच्छा कुछ और कंसेप्ट है, जैसा कि सेक और कौशिक में ना, हाँ सेक और कौशिक में क्या होता है, सेक तो हो गया ना, सेक हो गया। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है, हाँ ये कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब ऐसे ही ये दूसरा पहला कॉन्सेप्ट ये रहा, इसके 3 फार्मूले रहे। ठीक है, मैंने इसी से ये निकल के आया है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट रहा। ठीक, अच्छा तीसरा कॉन्सेप्ट रहा, इसको तीसरा। अब इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा कॉशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आराम से जो है हम अगर काट का वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, कॉट को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे। इसका मतलब कॉशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा, ये भी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा बहुत ऐसे बच्चे हैं त्रिकोणमिति में ये पता नहीं लगा पाते हैं कि किस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए इसका जो है जवाब एक ही है। सबसे पहले तो एक चीज़ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। त्रिकोणमिति का जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पता लगा पाएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि देखिए फार्मूला सारे तैयार होना चाहिए। अब ये नहीं कि सवाल लगाएं और सवाल जब फंस रहा है तो फार्मूला की तरफ भागते जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइए
इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट आएगा मैं जो है वीडियो में है उसको बता दूंगा, ठीक ना। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपके समक्ष मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन यह है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पहला देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? बहुविकल्पीय, इसे कहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो आएगा ना वो आएगा 1 अंक में। कितने अंक में आएगा? 1 अंक में, ठीक है, 1 अंक में, ठीक है। अब ये नहीं कि अरे भाई 1 अंक में आया है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसा कि मान लीजिए आप अपने एग्जाम में पा रहे हैं 22, ठीक है। अब पास होने के लिए क्या चाहिए? 23, ठीक। तो भैया ये बताइए 1 नंबर पर आएगा तभी तो ये 23 बनेगा, समझ रहे हैं। या मान लीजिए अपने एग्जाम में आप 99 पा रहे हैं, ठीक है। आपका पूर्णांक है क्या? 100। तो भैया 1 नंबर आएगा तभी तो 100 बनेगा ना। तो इसका मतलब 1 अंक का महत्व है कि नहीं है ना। तो इसीलिए देखिए पढ़िए ऐसा कि एक भी प्रश्न परीक्षा में बचे नहीं। पढ़ने का मतलब यह है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मतलब इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लीजिए कि परीक्षा में जाइए तो जो टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, जैसा हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना, तो उसमें से एक ऐसा उसको पढ़िए ना कि इस लेवल का, इस चैप्टर में इस लेवल का कोई भी प्रश्न आए, ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय से वो बाकी न जाए। अब ये नहीं कि इस तरह से पढ़ दीजिए कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आइबे नहीं करे, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा भैया। अच्छा से पढ़िए, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इस पे प्रश्न। कुछ जो हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा मैं आगे कॉन्सेप्ट को लिखता जाऊंगा, ठीक ना। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आराम से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि सामने मैं आपके समक्ष एक प्रश्न पढ़ा है, देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। अभी इसमें मान लीजिए बहुविकल्पीय आएगा, उसके बाद से आएगा अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी, ठीक। और उसके बाद से हाइट एंड डिस्टेंस, इसी का अनुप्रयोग है, ठीक ना, उसको भी बताया जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, मतलब इसके पार्ट जो आएंगे 3-4 पार्ट आ सकते हैं। हर वीडियो को तो 3-4 पार्ट आ ही रहे हैं, वैसे भी इसका भी 3-4 पार्ट आएगा। हमको लगता है कि अगर पूरे वीडियो को व्यक्ति देख ले, बच्चा देख ले, तो वो एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छोड़ेगा नहीं। ये सारे एग्जाम से संबंधित ही प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसा कि मैं आपके समक्ष एक प्रश्न ये रखने जा रहा हूँ, ये भी आपके एग्जाम में 2019 में आया हुआ है। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a/b है तो कह रहा है b sin थीटा, देखो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है। आपके ऑप्शन में दे रखा है क्या क्या? पहला एक, बी ऑप्शन में दिया है a² माइनस b² बटे a² प्लस b²। ऑप्शन सी में दे रखा है b² माइनस a² बटे b² प्लस a²। और ऑप्शन डी में दिया है, देखिए 0 दे दिया है, ठीक है। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2019 बीए में आया हुआ है। बीए, ये पेपर कोड है 2019 बीए में आया हुआ है, ठीक है। और देखिए कितना आसान प्रश्न है। अभी देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछ रहा है कि यदि tan थीटा बराबर दिया है, मतलब पूछ रहा है कि इसका मान बताइए, ठीक। और दिया क्या है? कह रहा है tan थीटा बराबर a/b है, a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है यह दिया गया b sin थीटा माइनस a cos थीटा
बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ये प्रश्न है। ठीक है, ये दिया है, मतलब ये क्वेश्चन इसी का मान बताना है। ठीक, और दिया है क्या, टेन थीटा बराबर क्या, ए बटे बी। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है भैया। त्रिकोणमिति बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसका आगे भी बहुत यूज है। ठीक, तो इसको बड़ा सावधानी पूर्वक आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में एग्जाम में उससे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसको हमने समाप्त कर लिया है। ठीक, अब हम जो है त्रिकोणमिति के परिचय को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और जो भी बच्चे लोग जो है पिछली वीडियो यानी निर्देशांक ज्यामिति को नहीं पढ़े हैं, तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है। ठीक ना, सारे वीडियो को एकदम देखें और अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरा तो प्रयास आता है कि मैं बढ़िया से पढ़ाऊँ बच्चों को। ठीक ना, और देखने के बाद मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि मेरी मेहनत भी सार्थक जाए। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए भाई मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई इसमें भी मेरा जो है ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और वीडियो को शेयर करें। ठीक ना, तो मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर सारी चीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि हमेशा वीडियो आपके जो है पहुंचता रहे जो भी। ठीक ना, तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, हम पढ़ाए हैं अभी क्या कि टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं, टेन थीटा बराबर पढ़ाए हैं लंब बटे आधार। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? मान लीजिए ये कोण हमने थीटा ये लिया है, तो ये लंब होगा भाई। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब। देखिए, अब ये घुमा के ये ले लिया हमने, इसको ले लिया, तो भैया ये लंब है, आधार जो लिखे है ना ये लंब बन जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब देखिए ऊपर वाला हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा बी, तो ए और ये क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब देखिए, अब सबसे बड़ी भुजा जो है ये क्या होता है, कर्ण होता है, अभी हमने बताया है। ठीक, आप पाइथागोरस परिमेय जानते हैं ना, तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। पाइथागोरस परिमेय यदि नहीं जानते हैं तो, जानते हैं तभी ठीक है, नहीं जानते हैं तभी कोई बात नहीं है। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भाई देखो टेन थीटा, देखिए इसमें अब आवश्यकता इस क्वेश्चन में हमको किस किस चीज का पूछेंगे। सर आप पगला गए हैं, का ही लगा रहे हैं, तो हम पगलाए नहीं भैया, क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए इसमें आवश्यकता पड़ेगा किसकी किसकी, साइन थीटा की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, और आवश्यकता पड़ेगा किसका, कास थीटा की। कहाँ आएगा भैया, साइन थीटा जब लिखते हैं तो लंब बटे कोण होता है, आकाश थीटा लिखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है, आकाश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है, आधार बटे कोण। तो देखो लंब दिया है, लंब दिया ए, लंब क्या दिया है यहाँ लिख लीजिए, सही से लिखिए, लंब बराबर दिया है ए। ठीक है, और आधार भी दिया है, परंतु कोण कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए हमें यहाँ कोण निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है भैया, हम पगलाए नहीं हैं, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही बता रहे हैं। ठीक है, तो कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, तो आइए यहाँ से रखते हैं वैल्यू। देखिए लंब क्या है आपका ए स्क्वायर, आधार क्या है बी स्क्वायर, किसके बराबर आया, कोण के स्क्वायर बराबर, यानी कोण बराबर क्या आ जाएगा, कोण बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो कोण बराबर आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं ऊपर, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिखते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। तो यहाँ ठीक है जगह है, देखिए कोण, कोण बराबर, कोण के स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, यानी कोण बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमको आवश्यकता किस किस चीज की है, साइन थीटा कास थीटा। देखिए ये कोण बराबर आ गया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमको साइन थीटा बराबर का क्या होगा भैया, लंब बटे कोण न होगा,
तो लंब क्या है, लंब हमारा ए है, और कर्ण क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखिए अभी निकाले हैं कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधारवा क्या है भाई, बी है, और कर्ण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये थीटा है, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये नहीं कि गोला खींच के काट दिए हैं सर जी, ऐसा नहीं है, ये थीटा था, ठीक ना। तो हमारा देखिए यहाँ साइन थीटा भी निकल गया और कास थीटा भी निकल गया, बस खटाक दे वैल्यू यही रख दीजिए, साइन थीटा की जगह पे कास थीटा की जगह पे, हमारा विकल्प में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ से, इसको मिटा दे, थोड़ा जगह का दिक्कत है भाई, मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो मिटाते नहीं। देखिए बी और साइन थीटा का मान क्या दिया है भाई, ए बटे रूट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए ए कास थीटा का मान दिया है बी बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बटे लीजिए बी साइन थीटा का मान क्या, ए बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए कास थीटा का मान क्या दिया है, कास थीटा का मान बी बटे में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, पहले एक स्टेप पर इसका गुणा करिए, तो ए बी बटे रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भैया इसमें गुणा करेंगे तो ए से बी में, इसमें करेंगे तो ए बी बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना आएगा। इसका गुणा यहाँ करिए तो ए बी बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ए बी बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए यहाँ कट रहा है, ये जीरो आ रहा है, यानी जीरो बटे में ये आ जाएगा ए बी बटे में, यहाँ लिखते हैं, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ इसे मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। यानी इससे कट जाएगा ए बी बटे, देखिए जीरो आ जाएगा, वो जीरो में आ जाएगा ए बी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ना, है थोड़ा बड़ा, एक अंक में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए एक टीचर की उम्मीद विद्यार्थी होता है, ठीक ना, टीचर तो भाई पढ़ा ही रहा है, ठीक ना, और सबसे बड़ा उम्मीद यह है, देखिए सबसे बड़ा रिजल्ट लोग चिल्लाते हैं, सबसे बड़ा रिजल्ट देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है भैया, यदि विद्यार्थी जीवन में सफल हो गया, अच्छा एग्जाम में अंक प्राप्त कर लिया, यही सबसे बड़ा रिजल्ट है, ठीक ना, जो है रिजल्ट है। अध्यापक की सबसे बड़ी खुशी इसी में है, ठीक ना, अध्यापक के पास क्या है भैया, अध्यापक पढ़ाता है, बहुत स्कूल में उसे पैसे भी नहीं मिलते हैं, ठीक ना, ठीक। तो सबसे बड़ी खुशी क्या होता है भाई, एक विद्यार्थी यदि सफल हो जाए, वही टीचर की सबसे बड़ी खुशी है, ठीक है। तो आप लोग लग कर के मेहनत करें, ठीक ना, साथ में हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं, जैसा कि ये आपके ऑप्शनल प्रश्न चल रहा है, तो हमने इसको बहुविकल्पी को मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि जगह का किल्लत है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आया है दूसरा, जैसे दूसरा क्वेश्चन आया है, दिया गया है, कह रहा है कि 210 45 अब बटे 1 + 10 स्क्वायर 45, देखिए का मान होगा, का मान होगा। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा चलिए इसका ऑप्शन लिख देते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है, ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी दिया गया है 2, ठीक है ना। इसी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, किसका, ये जो 210 45 है 1%। अच्छा यहाँ एक चीज़ है कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सरल प्रश्न है, यहाँ पे हमें
1045 का जो मान है ना हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को यदि नहीं उपलब्ध हो पाएगा, जैसे ये कक्षा 9 के किताब में है, संभवतः 180 तक दिया हुआ है, कक्षा 10 में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये कक्षा 9 की बात है। ठीक, कक्षा 9 का किताब से आप एक बार रिवीजन कर लेंगे कि जैसे 0 से लेकर के 180 तक उसमें वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आगे भी 360 तक होता है तो फार्मूले बता दिया जाता है, लेकिन आप 0 से लेके 180 तक याद कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगले वीडियो में हो सके तो मैं इस चार्ट को बोर्ड पे लिख दूंगा यदि आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरे पास तो भाई चार्ट वो क्या बोलते हैं डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे PDF मैं उपलब्ध कराऊँ, लेकिन मैं मार्कर से ही इस पर क्या करूँगा लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 1045 का मान क्या होता है। 1045 का मान बाबू 1 होता है। ठीक है, 1045 का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 10 45 है, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब 2 गुणे 10 45 का मान क्या आ जाएगा 1। अच्छा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा यानी 2 बटे 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत है? हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सरल प्रश्न है। ठीक, अब एग्जाम में जाएंगे कहेंगे 1045 के मन में नहीं खड़ी यार, तो कैसे आएगा? याद करना पड़ेगा ना, तो याद करिए। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है भाई, कितना बढ़िया प्रश्न। देखिए एक क्वेश्चन यह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान होगा ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले फार्मूला लिखा था क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अच्छा, एक फार्मूला और लिखा है क्या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला इसमें लगेगा। अब बात यह है कि अब कहेंगे सर ये आप कैसे जानते हैं कि इसमें ही फार्मूला, तो सीधे तो है भैया, है तो फार्मूले लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस क्या है कास स्क्वायर, तो सब फार्मूला है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक ना। तो अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान 1 रख लीजिए गुणे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है कि ऑप्शन दिया हुआ है, बार बार हम भूल जा रहे हैं कि भैया इसका ऑप्शन भी होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए क्या सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी 10 स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का होता है साइन थीटा। जैसे प्रश्न लिख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली मत सॉल्व करिए, यहाँ लिख करके सॉल्व कर दें। कास स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक पुस्तक में, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है गुणे 1 माइनस कास का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही आंसर है। ठीक है, क्या किया है हमने यहाँ बस डायरेक्ट फार्मूला रखा है। ठीक,
और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आपके सामने हमने फार्मूला को लिख रखा है, उसी को उठा करके यहाँ डायरेक्ट रख दिया, हल कर दिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जो 1 अंक में होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो 2 अंक में। अच्छा, ये प्रश्न जो आया हुआ था 2024 IB का प्रश्न है। अब यहाँ देखेंगे भाई, ये देखिए, लीजिए आ गए महाराज। एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, a का। तो a का मान होगा भाई, a का मान क्या होगा। पहले a ऑप्शन दिया है 0, ऑप्शन B दिया है 30, ऑप्शन C दिया है 45 और ऑप्शन D दिया है कितना, 60 डिग्री। ये तो पूछ रहा है a का मान बता दो। तो हम आपको याद दिलाते हैं क्या, एक चीज, एक फार्मूला। देखिए फार्मूला जैसे आएगा, मान लीजिए सारे फार्मूले को तो मैं एक बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ जिस फार्मूले की आवश्यकता पड़ रही है मैं वहाँ उस फार्मूले को क्या करूँगा, लिख दूंगा। जैसा कि साइन 2a, देखिए यहाँ आप जानते हैं क्या फार्मूला, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, आप नहीं जानते तभी जान लीजिए। फार्मूला क्या है, साइन 2a बराबर होता, ये देखिए 2 साइन a और घास a, ठीक है, यही होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइन लिखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a कहते हैं 2 साइन a कास a। अच्छा, इसको लिखेंगे 2 साइन a, ठीक है, यहाँ भाग दे देंगे इससे, ये 2 साइन a कास a बटे 2 साइन a बराबर 1 हो जाएगा। देखिए इससे खत्म हो गया, कास a बराबर कितना आ गया, 1, और कास a, ये कितने का मान होता है भैया, कास 0 का वैल्यू होता है, कास 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कास 0, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि कास से कास खत्म हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, कास 0। देखिए दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ भी लिख लीजिए। देखिए जैसा कि कास a बराबर 1 है, कास a बराबर 1 है, कास 0 का मान होता है, ठीक है। तो a से है, कास से कास हट जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी जो कोण हमारा निकल रहा है a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा जैसा फार्मूला आ रहा है वैसे वैसे मैं सामने क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, मैं अब आइए एक आध प्रश्न और देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत घबराने की बात नहीं है। जैसा कि एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान है, देखो कितना बढ़िया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1/2, ऑप्शन नंबर सी 3/4, ऑप्शन नंबर डी 1। देखिए इस तरह से प्रश्न है, और ये प्रश्न देखिए कब कब आया हुआ है, इतना बढ़िया प्रश्न है, लगाने योग्य क्वेश्चन है भाई, बहुत टफ नहीं है,
ठीक, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में गए आप प्रश्न देख के पेपर में फेंक दिए, कहे कि यही नहीं कर रहा है। एक रहा है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है 0। ठीक है, पूछ रहा है कि साइन पर 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है, अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। यदि स्क्वायर करते हैं तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0 का होल स्क्वायर। इसको इसके फार्मूला तोड़ेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको इसका मान क्या हो जाएगा 1, भाई अभी बताए तो थे। अच्छा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका मान हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको बराबर 0। अब इसको इधर ले जाइए, ये आएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। इसे भाग दे दीजिए, भाग देने पे आएगा क्या कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/-2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1/2। हमको वैल्यू जो निकालना है वो साइन पावर 4 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा का फार्मूला, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ एक बात का ध्यान देंगे, थोड़ा मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, हमें एक काम बन गया है। अच्छा देखिए, इसको हम अगर आराम से तोड़ना चाहें किसको, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। कैसे, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा को आराम से तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमको जो मान निकाल, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए इसका मान तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन पावर 4 थीटा और कॉस पावर क्या आ जाएगा 4 थीटा प्लस, इसको हम लिखेंगे क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। भैया ये स्क्वायर है तो ये 2 बाहर में है तो इसको आराम से होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा बराबर साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2। इसका जो मान निकालें वो क्या निकालें 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आराम से थोड़ा इरेज करते हैं इसे ऊपर से। ठीक है, देखिए ये कितना है, ये आपका 1 है। ठीक है, एक इसको कहेंगे, लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा प्लस, इसको लिखेंगे 2 गुणे 1/4, तो 1/2 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ 1/2 बचेगा, यानी ये आ जाएगा आपका 1 बराबर साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1/2, इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस 1/2 हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा। इसको घटाएंगे तो 2 माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा क्या साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अब 2 में से जाएगा तो 1/2 बचेगा बराबर साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। इसका मतलब जो वैल्यू आ गया साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा बराबर कितना आ गया 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें जो फार्मूला यूज किया गया वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले पे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, और